पानीपत फ्लाईओवर पर युवक ने नोट उड़ाए हैं। बड़ी जानकारी दे दे, फ्लाईओवर पर खड़े होकर एक युवक ने 10-10 के नोट उड़ाए। 40 फीट नीचे लाल बत्ती चौक पर ये नोट उड़ाए गए। बंटी पंडित ने रील बनाने के चक्कर में ये सब किया है। लाइक और व्यूज के लिए ये सब हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी रियल लाइफ से ज़्यादा रील लाइफ कितनी हावी हो रही है कि लाइक और व्यूज़ के चक्कर में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। अब इस युवक की तलाश भी की जा रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है साहब, कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हम अपनी रियल लाइफ से ज़्यादा रील लाइफ को कितनी तवज्जो देते हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सड़क पर नोट उड़ाए गए सिर्फ और सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए, चाहे उससे ट्रैफिक बाधित हो जाए, चाहे किसी हादसे को निमंत्रण दे दिया जाए, चाहे व्यवस्था बिगड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ लाइक और व्यूज़ चाहिए आज के युवाओं को। देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी रंजना, ये पानीपत शहर से फ्लाईओवर गुजरता है। 10 किलोमीटर का कॉरिडोर है, शहर के आर पार है। क्योंकि जाम की स्थिति रहती थी तो ये कॉरिडोर कई साल पहले बना था। शहर के दोनों हिस्सों के आर पार है, 10 किलोमीटर लंबाई है। इसी कॉरिडोर पर चढ़कर एक बंटी पंडित नाम का एक युवा है, इसने क्या किया, 10 के नोटों की गड्डी इसके हाथ में थी। पुल से इसने नीचे गिराई। नीचे का ट्रैफिक होता है तो जैसे ही नोट बरसने लगे तो कोई महिलाएं थी, जैसे सड़क पे सब तरह के लोग जाते हैं, महिलाएं उस 10-10 के नोटों को इकट्ठा करने लगी सड़क पर। तो उससे क्या हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये अच्छा तमाशा हो गया। लाल बत्ती बहुत व्यस्त चौक है पानीपत का, तो लाल बत्ती चौक के ऊपर से जो फ्लाईओवर गुजर रहा है वहां खड़े होकर इस बंटी पंडित ने 10-10 के नोट नीचे गिराए। कुछ बच्चे भी थे, पहले से इंतजाम करके ले गया था। दरअसल ये रील बनाना चाहता था। रील बनाकर फिर उस पे लाइक्स और व्यूज लेना चाहता था। सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय है। तो इस पागलपन की हद तक इसके विचार आया इसको कि मैं ये करूं। तो इसने किया, जैसे ही नोट नीचे सड़क पर गिरे, पुराना जीटी रोड है, शहर से बीचों बीच गुजरता है। ऊपर वाला नया जो है फ्लाईओवर वो जीटी रोड उसको कहते हैं, जहाँ फास्ट गाड़ियां चलती हैं 100-115 की स्पीड पे। तो ये फिर सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाला गया नोट लुटाने का, उड़ाने का, और महिलाएं इकट्ठे होकर 10 के नोट उड़ा दिए और ट्रैफिक जाम हो गया। ये सोशल मीडिया पे जैसे ही डाला तो पानीपत पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। इस लड़के की पहचान करने की कोशिश हो रही है, बंटी पंडित नाम का। अच्छा खासा सोशल मीडिया पे लोग ये तमाशा देख रहे हैं कि रील बनाने के लिए उसको क्या आइडिया आया, और पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया इस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर। अब इसकी पहचान की जा रही है और इसको अरेस्ट किया जाएगा। देवेंद्र, देखिए, लगातार हम अलग अलग वायरल वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं, और कई बार ये सिर्फ हंसी का जरिया नहीं है, ये सोचने विचारने की भी बात है कि हमारा युवा किस ओर जा रहा है। ये बहुत छोटी बात नहीं है। आपको सिविक सेंस होनी चाहिए। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, ट्रैफिक बाधित भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नोट इकट्ठे कर रहे हैं, महिलाएं नोट इकट्ठी कर रही हैं। मतलब कुल मिलाकर जो इस तरह की खबरें आती हैं, मतलब बेहद दुखद भी लगती हैं कि सिर्फ आपको रील बनानी है, आपको लाइक चाहिए, व्यूज़ चाहिए, सोशल मीडिया पर फेमस होना है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए लोग अब दूसरी बार सोचने को तैयार नहीं है। देखिए रंजना, मैं देखता हूँ, सब लोग देखते होंगे, मैं तो क्या देखता हूँ, जैसे घरों में कुछ महिलाएं हैं। मैंने तो पीछे जो मीडिया में खबरें आती है, किसी का तलाक हो गया, मियां बीवी में झगड़ा हो गया कि बीवी को घर का काम करने की बजाय, अपनी सास की सेवा करने की बजाय रील बनाने का शौक हुआ। इस तरह की खबरें आ रही है। और पीछे एक ट्रेंड ये भी था रंजना, रेल पटरी पर कुछ युवाओं ने, कई केस हुए, करनाल साइड हुआ, पानीपत सोनीपत भी, स्पीड से ट्रेन चलती है, रेल ट्रैक, स्पीड से पीछे से आ रही ट्रेन के बगल में खड़ा होकर रील बनाने का। एक तो मेरे को याद है एक लड़का, क्योंकि
हाई स्पीड ट्रेनें भी चलती हैं, राजधानी एक्सप्रेस, उस जैसी ट्रेन गुजरी वो वीडियो बना था, लड़का उड़कर दूर जा गिरा, इतनी स्पीड से ट्रेन आ रही थी, हवा के दबाव से पीछे गिरा। कई लड़कों की मौत भी हो चुकी है, ट्रेन के नीचे कट गई सिर्फ रील बनाने के शौक में। ऐसे कई हादसे पीछे हुए हैं कि रेल पटरी पर खड़ा होकर रील बना रहे थे। मेरे को लगता है 5-7 तो मेरे को भी मेरी जानकारी में है कि 2 लड़के थे, एक लड़का था, एक रील बना रहा था, एक ट्रैक पे चल रहा था, पीछे से गाड़ी ने उड़ा दिया उसको। 5-7 केस ऐसे लगातार हुए थे। उसके बाद उनको लोग थोड़ा कॉशियस हो गए, अब नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। बताओ, ये हाईवे है, पानीपत दिल्ली नेशनल हाईवे है, जहाँ फ्लाईओवर से गाड़ियां 100 और 115, 120 की स्पीड से गुजरती हैं, क्योंकि 120 की स्पीड अलाउड है, कॉरिडोर है, यहाँ और कोई क्रॉसिंग नहीं है। तो जहां से इतनी स्पीड से गाड़ी गुजरे, वहां उस फ्लाईओवर के किनारे पे खड़ा होके कोई इस तरीके से नोट लुटाए सिर्फ अपनी रील बनाने के लिए, तो गैर कानूनी है, कोई हादसा भी हो सकता है। तो ये पागलपन की हद तक मैं और देवेंद्र, हम जो ये तस्वीर देख रहे हैं, देवेंद्र, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये जो वीडियो आया है सामने, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये जो शख्स नोट उड़ा रहा है, इसके साथ भी हम देख रहे हैं 16, 17, 18 यही उम्र के बच्चे कुछ इसके साथ नजर आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल के बच्चे होंगे। इस खुद शख्स की उम्र ज़्यादा नहीं लग रही। और नीचे हम देख रहे हैं वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद है और शायद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हैं, जो साफ नज़र आ रहा है जब ये नोट उड़ा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कानून का कोई भय नहीं है ऐसे लोगों को? देखिए रंजना, मेरे को लगता है ये जो सोशल मीडिया पे जो ये जुनून है, ये पागलपन की हद तक हो गया है। उसको ये नहीं है कि कोई हादसा हो जाए, तुम्हारे पर गैर इरादतन हत्या की धारा भी लग सकती है, तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई। लेकिन पागलपन में आइडिया क्या आया, फ्लाई ओवर पे जहाँ स्पीड से गाड़ी निकलती है और 40 फीट ऊपर है, नीचे जो सड़क है जहाँ से लोग गुजरते हैं, ये फ्लाई ओवर जहाँ वो खड़ा है करीब 35 से 40 फीट की दूरी है, ऊपर से नीचे नोट गिराना। ऐसे लोग जो आते जाते लोग भी हैरान है, ये हो क्या रहा है, नोट बरस रहे हैं। तो जो आते जाते लोग थे वो इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, इसको पागलपन, मूर्खतापन ही मैं कहूंगा कि रील बनाने के लिए और भी तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसको क्या सूझा और उसने ये कांड कर दिया, पुलिस उसके पीछे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।